नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मई 2023 बुद्धि, इंटेलिजेंस, वाक शक्ति, तर्क शक्ति, लेखन शक्ति, विश्लेषण क्षमता एवं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, वाणिज्य, व्यापार एवं शेयर मार्केट के कारक युवराज बुध मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक बुध अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता है। 10 मई को युवराज बुध उदित तो हो गए, लेकिन वक्री अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं। 15 मई 2023 को बुध वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो 15 मई को बुध उदित और मार्गी होकर मेष राशि में गोचर करेंगे और 7 जून 2023 तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। एक ऐसा ग्रह जो बुद्धि और आईटी सेक्टर, संचार माध्यमों का कारक है, हमारी इंटेलिजेंस और सोचने समझने की, बोलने की क्षमता का कारक है, अगर वो अस्त हो जाए, वक्री हो जाए तो इसका कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ा होगा हम आप पर, इसकी आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 15 मई को ये सारे नेगेटिव प्रभाव समाप्त होने जा रहे हैं और अब बुध अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। भले ही 7 जून को बुध राशि परिवर्तन करके वृषभ में गोचर करेंगे, लेकिन मार्गी और उदित तो तब भी रहेंगे। तो बुध के उदित होने और मार्गी होने का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यह है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। बुध के गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। दशम भाव जहाँ से आपके कैरियर का विचार किया जाता है, आपके जॉब प्रोफेशन का विचार किया जाता है, और यहाँ बुध 12वें भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी होकर के जब दशम में गोचर करेंगे तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि तीसरे भाव की चीज़ों से और 12वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ दिलाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में तीसरे भाव और 12वें भाव की चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होगा और बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो चौथे भाव का आपको लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर बुध क्या है, बुद्धि के कारक हैं। 15 मई को उदित हो जाएंगे, मार्गी भी हो जाएंगे, तो आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर में वृद्धि करेंगे। आपको मेंटली मैच्योर बनाएंगे। क्विक डिसीजन की क्षमता आपके अंदर आएगी। किसी चीज़ को एनालाइज करने की, तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी। और अगर बुध के अस्त होने के कारण या वक्री होने के कारण अभी तक कार्य क्षेत्र में अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी, आप ये नहीं तय कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस क्षेत्र में जाना है, तो अब ये अनिर्णय की स्थिति समाप्त होगी और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता होगी, मिलेगी। आप ये तय कर पाएंगे कि अब आपको किस क्षेत्र में जाना है। और इस समय कार्य क्षेत्र में तो उन्नति होगी ही, चूँकि भाग्य भाव के स्वामी गुरु हैं, लाभ धन के भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। तीसरे भाव का प्रभाव आपके कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगा। तो अगर आप टूर एंड ट्रेवल से
मार्केटिंग के क्षेत्र से या शेयर मार्केट के क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बुध आपके कार्य क्षेत्र में सफलता और लाभ के योग लेकर के आ रहे हैं। बुध बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं और जो जातक बुद्धि से वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में या फिर व्यापार के क्षेत्र में, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बुध 12वें भाव के स्वामी हैं और व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपको लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे, नई नई बिजनेस डील्स होंगी और बुध के प्रभाव से आपको किसी विदेशी कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिलने का प्रबल योग है। शेयर ट्रेडिंग और ब्रोकरेज का कार्य बुध के अधिकार क्षेत्र में आता है। डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट, ऑडिट का कार्य, टैक्सेशन का कार्य, कमीशन एजेंट, शेयर ब्रोकर, इन सब क्षेत्रों में बुध आपको विलक्षण क्षमता प्रदान करेंगे। और एक चीज़ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि लाल किताब का कहना है कि राहु पर बुध का ही नियंत्रण होता है और ऋषि पराशर का कहना है कि अगर बुध कुंडली में मजबूत हो तो अकेला बुध ही सारे दोषों का नाश कर देता है। और इस समय आपको जैसा पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि बुध के साथ राहु का भी गोचर है, तो बुध यहाँ पर राहु के नेगेटिव प्रभाव को भी समाप्त करेंगे। और लाभ के स्वामी हैं शुक्र, बुध के मित्र हैं, तो सीधी सी बात यह है कि कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होगा। सूर्य धन का संचय कराएंगे। बुध की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आपके भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। जब आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, तो फिर आप सुख सुविधा के साधन भी क्रय करेंगे। पंचम भाव में सूर्य आपके परिवार में भी वृद्धि करेंगे, विवाह का भी योग बनेगा। हालांकि सप्तम के स्वामी शनि हैं तो विवाह को वो विलंबित कराते हैं, लेकिन विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं और विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो होगा, क्योंकि चतुर्थ के स्वामी हैं शुक्र, लाभ के भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो आपको चतुर्थ भाव की चीज़ों का लाभ दिलाएंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे और विवाह भी सुखों के अंतर्गत ही आता है, तो विवाह का भी प्रबल योग बनेगा। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए 15 मई के बाद की जो स्थितियां हैं बहुत ही शुभ हैं। आप इस ग्रह गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप बुध का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन
घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।